नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्यारी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। जिस तरह राजा उसी तरह उसी की रानी भी थी। वह भी बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार की बात है, रानी अपने महल में विश्राम कर रही थी और वह जैसे ही अपने पलंग से उठी, खिड़की की ओर झांका। रानी ने देखा कि उसके महल के नीचे चबूतरे पर एक बहुत ही भिखारी तरह का आदमी ठंड से बहुत ही कांप रहा है और ठंड भी पौष मास की थी। इतनी कड़कती हुई ठंड कि हाड़ जमा देने वाली ठंड थी। रानी को उस पर बहुत दया आ गई और ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी। रानी एक कंबल उठाकर नीचे चबूतरे की तरफ चली गई और उस भिखारी तरह के आदमी के पास जाकर बोली, बाबा, आप बहुत ठंड से कांप रहे हैं और शाम का समय भी है, रात कैसे काटोगे? लो, ये कंबल ले लो और खाने के लिए मैं कुछ भोजन भिजवा देती हूँ। उस भिखारी ने लिया, कंबल भी ले लिया और फिर खाना भी खा लिया। रात भर उस कंबल को ओढ़कर उस भिखारी ने अपनी रात काट ली और सुबह होते ही वह वहां से चल पड़ा। और उसके जाने के बाद समय बीतता चला गया। एक महीने के बाद राजा का अंतिम समय आ गया और राजा की मौत हो गई। रानी बेहद दुखी थी। राजा की आत्मा को यमदूत यमराज के पास लेकर चले गए। यमराज के सामने पेश कर दिया गया। राजा के सभी कर्मों का हिसाब होने लगा। यमराज ने कहा, राजन, तुमने जीवन में बहुत से पुण्य किए हैं, उसके लिए तुम्हें सुख मिलेंगे। और तुमने जीवन में एक पाप कर्म किया है जिससे कि उसके लिए तुम्हें घोर नरक भी भोगना पड़ेगा। आप ही बताइए कि आप पहले सुख भोगना चाहते हैं या फिर नरक की यातना? राजा ने कहा, महाराज, सुख में मुझे क्या मिलेगा? यमराज ने कहा, तुम्हें मृत्यु लोक में भेजकर तुम्हें फिर से राज कार्य दिया जाएगा और फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी और उस एक पाप कर्म के कारण फिर तुम्हें घोर नरक में डाल दिया जाएगा। अब मर्जी आपकी है, अगर आप सुख भोगना चाहते हैं या फिर आप पहले नरक भोगना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया। राजा की आत्मा ने सोचा विचारा, फिर निर्णय यह लिया कि मुझे पहले सुख भोगना है। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हें मृत्यु लोक में वापस भेज दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको उस पाप कर्म के नरक को जरूर भोगना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा की आत्मा को अंतिम संस्कार से पहले ही उस शरीर में प्रवेश करवा दिया गया। जैसे ही राजा की आत्मा ने प्रवेश किया, राजा उठकर खड़े हो गए। राज्य में सारे खुशी की लहर छा गई। राजा ने सोचा, पहले जो सुख काटने आया हूँ
कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे वो नरक की कष्ट भी मिट जाए। राजा ने नगर के दूर के आसपास के जितने भी साधु और संत थे, सभी साधु और संतों को बुला लिया गया और राज दरबार में बैठ गए। राजा ने उन साधु संतों से अपने मरने की और फिर वापस आने की सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, हे साधु महात्माओं, आप ही मेरे जीवन का कुछ कर सकते हैं। मैं नरक की यातना कैसे भोगूंगा? क्या कुछ मुझे ऐसा हल बताइए, समाधान बताइए कि जिससे मेरा वो नरक की यातना, वो कष्ट मिट जाए। साधुओं ने कोई भी जवाब नहीं दिया, किसी ने कुछ, लेकिन महाराज संतुष्ट नहीं हुए। उन्हीं में से एक साधु ने कहा, राजन, आपकी यमराज से क्या बात हुई? आप विस्तार से बताइए। राजा ने कहा, हे महाराज, साधु महाराज, मैंने सभी साधु संतों को पहले भी बता दिया है, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। यमराज जी के सामने जैसे ही मेरी आत्मा को पेश किया गया तो यमराज ने कहा, पहले तुम्हें सुख भोगने पड़ेंगे और तुमने जीवन में एक पाप कर्म किया है, उसका कष्ट तुम्हें घोर नरक यातना के द्वारा सहना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कैसे आपको सुख पहले भोगना है या फिर दुख, नरक यातना। मैंने कहा, महाराज, मैं सुख भोगूंगा। साधु महाराज बोले, हे राजा जी, हे राजन, ये बताइए, जो एक दुख के कारण आपको वो नरक यातना दी जाएगी, तो वो आपने कौन सा पाप कर्म किया है? यमराज ने ये तो बताया होगा। राजा ने कहा, हाँ महाराज, यमराज जी ने ये बताया था। ये एक बार आपके महल के नीचे जो भिखारी आया था, आपकी रानी ने उसे दया करके कंबल दे दिया। वह भिखारी नहीं था, उसने रात तो काटी। अगले दिन सुबह उठकर वह अपने गंतव्य को जाकर उसने एक जाल बुनाया, क्योंकि वह भिखारी नहीं था, वह मछियारा था। उसने उस कंबल से एक एक धागा निकालकर जाल बनाया और उस जाल में मछलियों को फंसाया, जिससे अनगिनत मछली निकाली और वे मारी गई। उस सब का पाप कर्म आपको लगेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुपात्र को दान दिया है। आपने दया की है, लेकिन वो सुपात्र नहीं था, उसने आपके दिए हुए दान का गलत उपयोग किया है। उसके कारण दान देने वाले को ये दोष लगेगा। इसके लिए को घोर नरक यातना भोगनी पड़ेगी। साधु महाराज, ये बातें मेरी यमराज के साथ हुई और पहले मैंने सुख भोगने का निर्णय लिया। अब आप ही कुछ न कुछ समाधान निकालिए। साधु महाराज ने कहा, राजन, आप एक काम कीजिए। राजा जी बोले, बोलिए महाराज। आप किसी ब्राह्मण से कोई जन्म लेते ही कन्या को गोद ले लीजिए और उस कन्या को आप अपनी बेटी की तरह बड़े लाड प्यार से पालिए, लेकिन लोगों में, प्रजा में, सब में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए, यानी कि लोगों को यह समझ आए कि राजा छोटी सी कन्या को जब बड़ी हो गई 13-14 साल की, तो राजा की नज़र उस पर गलत है। राजा उस लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है, यानी गलत नज़र से देखता है। राजा बोले, महाराज, इससे क्या होगा और मैं ऐसा किस तरह करूं, क्यों करूं, इससे क्या फायदा होने वाला है? साधु महाराज बोले, राजन, आप अपने धर्म पर रहिए, अपनी बेटी की तरह उसे लाड प्यार
रखिए, लेकिन जब लोग आपकी चुगली चर्चा पूरे राज्य में फैल जाएगी, एक एक आदमी आपकी बुराई करने लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी बुराई करने से वह पाप बट जाएगा। राजा बोले, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। राजा ने फिर ऐसा ही किया। वह एक ब्राह्मण की छोटी कन्या को गोद लेकर आ गए और अपने महल में अपनी बेटी की तरह उसे बहुत लाड प्यार से पालने लगे। लेकिन लड़की जब 13-14 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, तो लोगों को यह भ्रम करवा दिया कि राजा उस लड़की पर, उस कन्या पर गलत नजर रखता है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में, राज्य में आग की तरह फैल गई। हर जन उसकी बुराई करने लगा कि देखो कितना अच्छा राजा था और यह कितना गलत कार्य कर रहा है। सब लोग राजा की चर्चा करने लगे। अब वो समय भी आ गया जितना कि राजा सुख भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में आया था। राजा का मौत का समय आ गया और यमदूत राजा की आत्मा को निकाल कर ले गए। यमराज के सामने फिर पेश किया गया। राजा ने कहा, महाराज, मैंने सुख तो काट लिए, अब मेरी बारी दुख काटने की है। अब देखिए मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे कितने दुख है और कितनी मुझे यातना भोगनी है। यमराज ने अपने बही खाते में जैसे ही देखा तो बिल्कुल शून्य मिला। राज बोले, राजन, ये क्या हुआ? तुमने अपने वो पाप कर्म कैसे काटे? राजा ने यमराज को सारी बात बता दी कि मैंने सुख पहले इसीलिए मांगे थे ताकि मैं अपने बुरे कर्मों को काट सकूं। मुझे यह सुनहरा मौका मिला था और साधु संतों की संगत में जाकर मैंने अपने इस सुनहरे मौके का लाभ उठाया और अपने सभी पाप कर्मों को काट दिया। जितने भी लोगों ने मेरी चुगली की, चर्चा की, उससे मेरा सारा पाप कट गया और अब आपकी मर्जी है। अब आगे जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। फिर राजा और यमराज ने अच्छे और साधु संतों के समीप किसी धार्मिक घर में जन्म दे दिया और फिर भगवान भक्ति में फिर से लागू हो गया, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्मों का पता था कि कैसे कैसे उसे याद थी। दोस्तों, हरि मिलन को संत ही करवा सकते हैं और संतों की महिमा अपरंपार है, निराली है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।